नमस्ते, मशरूम की दुनिया में कदम रखने वाले सभी दोस्तों। क्या आपके मशरूम उगाने के सपने कभी-कभी सिर्फ सपने बनकर ही रह जाते हैं? क्या आप अपनी फसल को पनपते हुए देखने के बजाय निराशा ही हाथ लगने से थक चुके हैं? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आज हम उन 10 बड़ी गलतियों को उजागर करेंगे जो अक्सर नए मशरूम उत्पादक कर बैठते हैं और साथ ही उनसे बचने के अचूक उपाय भी जानेंगे। तैयार हो जाइए अपनी मशरूम खेती की यात्रा को सफल बनाने के लिए। पहली और सबसे आम गलती है गलत मशरूम प्रजाति का चुनाव। हर मशरूम की अपनी खास जरूरतें होती हैं। उदाहरण के लिए ऑनियस्टर मशरूम शुरुआती लोगों के लिए बेहतरीन है क्योंकि वे तेजी से बढ़ते हैं और कम देखभाल मांगते हैं। वहीं कुछ मशरूम जैसे शिटाके या लायंस मैन थोड़ी अधिक विशेषज्ञता और धैर्य की मांग करते हैं। अपनी जलवायु, उपलब्ध जगह और अनुभव के स्तर के अनुसार ही मशरूम चुनें। जल्दबाजी में लिया गया गलत फैसला पूरी फसल को बर्बाद कर सकता है। दूसरी बड़ी गलती है सबस्ट्रेट यानी वह माध्यम जिस पर मशरूम उगते हैं उसकी ठीक से तैयारी न करना। सबस्ट्रेट को पाश्चुरीकृत या स्टेरलाइज करना बेहद जरूरी है ताकि उसमें मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस खत्म हो जाए जो मशरूम के माइसेलियम से प्रतिस्पर्धा करेंगे। अगर सबस्ट्रेट ठीक से तैयार नहीं होता तो मोल्ड या दूषित पदार्थ आपकी फसल को आसानी से घेर सकते हैं। यह सुनिश्चित करें कि आपका सबस्ट्रेट साफ, नमी युक्त और सही पीएच स्तर का हो। तीसरी गलती जिसकी वजह से अक्सर फसलें खराब होती हैं, वह है स्वच्छता की कमी। मशरूम की खेती में स्वच्छता शब्द को गांठ बांध लेना चाहिए। आपके हाथ, उपकरण, काम करने की जगह और यहां तक कि आपका सबस्ट्रेट भी पूरी तरह से साफ होना चाहिए। किसी भी प्रकार की गंदगी या दूषित पदार्थ आपकी पूरी फसल को चंद दिनों में तबाह कर सकते हैं। हमेशा सैनिटाइजर, ग्लव्स और साफ उपकरणों का उपयोग करें। याद रखें, स्वच्छता सफलता की कुंजी है। चौथी सबसे आम गलती है तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित न करना। मशरूम को पनपने के लिए एक विशिष्ट तापमान और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। बहुत ज्यादा गर्मी या ठंड या बहुत कम या ज्यादा नमी मशरूम के विकास को रोक सकती है। एक अच्छा थर्मामीटर और हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। सुनिश्चित करें कि आप अपने मशरूम की प्रजाति के लिए आदर्श परिस्थितियों को बनाए रखें। आर्द्रता बनाए रखने के लिए दिन में 3 से 4 बार पानी का छिड़काव, मिशिंग करना फायदेमंद होता है। पांचवी गलती है ताजी हवा का संचार, फ्रेश एयर एक्सचेंज FAE न होना। मशरूम सांस लेते हैं और वे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगर उन्हें पर्याप्त ताजी हवा नहीं मिलती तो वे छोटे, पतले डंठल और छोटे कैप वाले हो सकते हैं जिसे लेगी विकास कहते हैं। एक अच्छी तरह हवादार जगह चुनें या एग्जॉस्ट पंखे का उपयोग करें। ये सुनिश्चित करें कि आपके मशरूम को लगातार ताजी हवा मिल रही हो, खासकर फ्रूटिंग, फसल आने के चरण में। छठी गलती है स्पॉन यानी मशरूम के बीज का गलत तरीके से इस्तेमाल। स्पॉन को दूषित होने से बचाना बेहद जरूरी है। इसे हमेशा साफ हाथों से संभालें और सबस्ट्रेट में अच्छी तरह मिलाएं। यदि स्पॉन दूषित हो जाता है तो यह आपकी पूरी फसल को बर्बाद कर सकता है। स्पॉन को ठीक से स्टोर करना भी महत्वपूर्ण है। आमतौर पर इसे रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। सातवीं गलती जो अक्सर नए उत्पादक करते हैं वह है धैर्य की कमी। मशरूम की खेती एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और इसे समय लगता है। कुछ ही दिनों में चमत्कार की उम्मीद न करें। मशरूम को उपनिवेश बनाने और फलने के लिए अपना समय दें। बार बार उन्हें परेशान करना या अत्यधिक जांच करना उनके विकास को बाधित कर सकता है। धैर्य रखें और प्रकृति को अपना काम करने दें। आठवीं गलती है पानी का गलत प्रबंधन। यह एक पतला संतुलन है। बहुत ज्यादा पानी से मोल्ड और बैक्टीरियल संक्रमण हो सकता है, जबकि बहुत कम पानी से मशरूम सूख सकते हैं और विकास रुक सकता है। वातावरण में नमी बनाए रखने के लिए ठीक से धुंध मिस्ट करें, लेकिन सबस्ट्रेट को कभी भी पानी में डुबोए नहीं। मशरूम को बाहरी वातावरण से नहीं बल्कि हवा से नमी चाहिए। नौवीं गलती है प्रकाश व्यवस्था को नजरअंदाज करना। मशरूम को धूप की सीधी रोशनी की जरूरत नहीं होती, लेकिन उन्हें विकास के लिए थोड़ी अप्रत्यक्ष रोशनी जरूर चाहिए। यह मशरूम को दिशा देती है कि किस ओर बढ़ना है और उन्हें सही आकार में विकसित होने में मदद करती है। पूरी तरह से अंधेरे में उगाए गए मशरूम अक्सर विकृत या पीले हो सकते हैं। एक हल्की अप्रत्यक्ष रोशनी जैसे कि एक कमरे की रोशनी पर्याप्त होती है। और हमारी अंतिम 10वीं गलती है जब समस्याएं आती हैं तो समाधान न ढूंढना।
हर उत्पादक को कभी न कभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वह मोल्ड हो, कीट हो या धीमी वृद्धि हो। महत्वपूर्ण यह है कि आप समस्याओं को पहचानें और उनके समाधान के लिए जानकारी खोजें। ऑनलाइन फोरम, किताबें या अनुभवी मशरूम उत्पादक आपकी मदद कर सकते हैं। अपनी गलतियों से सीखें और अगली बार बेहतर करें। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि मशरूम की खेती में किन गलतियों से बचना है। याद रखें, अभ्यास और धैर्य से ही सफलता मिलती है। ये 10 गलतियां सिर्फ आम चुनौतियां हैं, जिन्हें सही ज्ञान से पार पाया जा सकता है। हम आपके मशरूम की खेती के सफर को आसान बनाने के लिए यहाँ हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो मशरूम उगाने में रुचि रखते हैं। आपके सवालों और अनुभवों का हम इंतजार करेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली बार तक खुश रहें और मशरूम उगाते रहें। धन्यवाद।